सो गाइस ये सीसीएनए का पार्ट 1 है और जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो इसका एक प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। आपको सीधे आईसीएनटी ज्ञान चैनल पे जाना है और प्लेलिस्ट में आ जाओगे आप, और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा सीसीएनए 200 301 फुल कोर्स। और यहाँ पे देखते देखते सारे प्लेलिस्ट में सारी सीरीज जितने टॉपिक हैं एक एक करके अपलोड हो जाएगा। तो आपको सीधे जब भी अगर आपको सीसीएनए कोर्स करना है 200 301 लेटेस्ट सीरीज जो है सीसीएनए का, तो आपको सीधे हमारे चैनल पे आकर प्ले लिस्ट में, क्योंकि और अलग अलग अगर आप वीडियो सेक्शन में जाओगे तो अलग अलग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, कुछ हम टिप्स या नेटवर्क रिलेटेड ऐसे कैरियर रिलेटेड मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको अगर स्पेसिफिक सीसीएनए कोर्स करनी है आपको सीधे प्ले लिस्ट में जाना है और अपने प्लेलिस्ट पे जाइए सीसीएनए 200 301, और साथ में टेलीग्राम चैनल से, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है सीसीएनए 200 301 फॉर कोर्स आईसीएनटी ज्ञान। तो उस पर आप जाकर नोट्स आप ले सकते हैं एक एक टॉपिक का, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में स्पेशली हम कवर करने वाले हैं सिलेबस के बारे में कि लेटेस्ट सिलेबस क्या है और पुराना सिलेबस हम कैसे करते थे, एग्जाम का कोड क्या होगा और इसका प्राइस क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे। वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहना, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा। बहुत जरूरी होता है जानना। अगर हम अपने गोल को ही नहीं जान पाएंगे, क्या हम करने वाले हैं, कंटेंट ही नहीं जानेंगे तो हम पढ़ेंगे क्या, राइट। तो इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए एंड तक सेशन के बने रहिए। चैनल पे अगर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, नहीं तो बाद में आप कहते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मालूम चला, मिला नहीं, हमें कुछ जानकारी नहीं मिला। तो प्लीज आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको ये सीसीएनए। देखो ये मैंने एक कंटेंट रखा है, यहाँ देखिए ये सीसीएनए 200 125 वर्जन एग्जाम, ये पुराना वर्जन सीसीएनए है। अगर आप पहले सीसीएनए का एग्जाम लिखते थे तो ये वर्जन आपको लिखना होता था, जिसमें इसके टॉपिक हैं। ये लेटेस्ट, ये पुराना वर्जन हमारा है। और अगर आप देखेंगे क्या क्या इसके कंटेंट थे, वो एसआई मॉडल, ठीक है, और स्विच स्टैक, EIGRP, स्पेशली 3 प्रोटोकॉल राउटिंग के लिए हम लोग कवर करते थे, RIP, EIGRP, OSPF, तो ये सारे थे, PPP, PPOE, BGP, इथरनेट फ्रेम, BTP, इंटर VLAN राउटिंग, RIP के वर्जन 1 वर्जन 2, राइट। ये सभी हमारे ये पुराने सिलेबस हो गए एक्चुअली। अभी सिस्को ने क्या कर दिया है, इस सिलेबस को थोड़ा सा रीचेंज कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। उसमें कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड थिंग्स को ज्यादा डाल दिया। पहले हमें क्या करना होता था, अगर आप राउटिंग स्विचिंग सीसीएनए करते थे, राउटिंग स्विचिंग स्पेशली, तो आपको अलग से सीसीएनए सिक्योरिटी का एग्जाम देना पड़ता था, तभी आपको सिक्योरिटी रिलेटेड स्टफ आपको मालूम हो पाता था, ठीक है। तो मतलब क्या था, एक आपको ये एग्जाम लिखना होता था और साथ में आपको सीसीएनए सिक्योरिटी का एग्जाम देना पड़ता था। बट अभी जो लेटेस्ट मॉडल है, यहाँ पे देखिए ये जो है अभी आपका लेटेस्ट है, और इसमें आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इससे ही आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो नेटवर्क फंडामेंटल, जो हमारे पहले के स्टेप थे फंडामेंटल में कर दिया है, और सिक्योरिटी फंडामेंटल, सिक्योरिटी के बारे में, नेटवर्क को एक्सेस करना, प्रोग्रामेबिलिटी यहाँ पे है, जिसमें अलग अलग तरह के प्रोग्राम कैसे इम्प्लीमेंट करना अपने नेटवर्क एटमॉस्फेयर में, और उसके बाद आईपी कनेक्टिविटी कैसे करानी है, ऑटोमेशन क्या है, आईपी सर्विसेज क्या है इसकी, है ना। तो जो हमारे कंटेंट हैं, जो अलग अलग टॉपिक हैं, उनको इतने अलग अलग मॉड्यूल में कर दिया है। अलग अलग ये मॉड्यूल है जिसके ढेर सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक हमारे आप कह सकते हैं टॉपिक है, और इनके अंदर ढेर सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो मैं एक एक करके थोड़ा सा दिखाता हूँ और आपको ब्रीफ करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। पहले एग्जाम कोड की अगर बात करें, अगर आप एग्जाम अभी लिखना चाहते हो तो आपको यही कोड लिखना रहेगा, CCNA 200 301, ये एग्जाम कोड रहेगा। पहले क्या था, इस एग्जाम में 2 पार्ट में इसको बांट दिया गया था, ICND 1, ICND 2 करके 1 एंड ICND 2 करके एग्जाम। 2 पेपर आपको लिखना होता था। एक पेपर में अगर फेल हो जाते थे तो ये जो भी हमारे इसके चार्जेस होते थे वो डिवाइड था, तो थोड़ा सा इजी था कहीं ना कहीं। और अभी जो है इसको एक ही मॉड्यूल में आपको सीधा CCNA 200 301 ये मॉड्यूल लिखना है, और इसका कॉस्ट भी थोड़ा ज्यादा ही रहता है। अप्रोक्स आप मान लो
ये 19,000 से लेकर और 25,000 रुपीज तक इसके चार्जेस रहते हैं सिस्को के। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम लिखना है तो ये आप हमेशा समझ के रखिए। डिपेंड करता है, अप डाउन होता रहता है, क्योंकि ये डॉलर में रहता है, तो डॉलर का चार्जेस जैसे बढ़ता है तो इसका फीस बढ़ जाता है ऑटोमेटिक, और घटता है तो घट जाता है। मतलब आपको एक एवरेज मान के चलना है कि सीसीएनए एग्जाम लिखना तो 20,000 अपने पास रखो, तभी आप सीसीएनए का एग्जाम लिख सकते हैं। अगर और वो भी एग्जाम अगर फेल कर गए तो डूब जाएगा, पैसा बेकार हो जाएगा। तो आपके लिए एक ही सजेशन रहता है, एग्जाम सीसीएनए का लिखने से पहले आप बढ़िया से मॉक टेस्ट इसका होता है, मॉक टेस्ट कर लो और बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, तभी आप एग्जाम लिखिए। क्वेश्चन आता है क्या एग्जाम सबको लिखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं होता है। हम बार बार आपको बोलते हैं, अपने चैनल पे बोलते रहते हैं कि जो ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन होता है, आप हड़बड़ा के ग्लोबल सर्टिफिकेशन मत लिखा करिए, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता, बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता एग्जाम के लिए। एग्जाम ग्लोबल सर्टिफिकेशन, हाँ, लेकिन अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं, आप नॉन टेक्निकल पर्सन है, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, नॉन टेक्निकल पर्सन है और आईटी में जंप कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई एग्जाम लिखो या सिस्को का लिखो। ठीक है, तो अगर आप सिस्को का एग्जाम लिखना है तो पहले नॉलेज ले लीजिए, तब आप लिखिए। अगर आप टेक्नोलॉजी फील्ड से बिलोंग करते हैं, बीटेक भी एमसीए है, तो फिर आपको एग्जाम से थोड़ा परहेज करना चाहिए। इनिशियली हम बता रहे हैं, बाद में आप अगर कंपनी जंप कर रहे हैं या प्रमोट हो रहे हैं तो आप वहाँ पे एग्जाम लिखिए। ठीक है, नहीं तो ये पैसे बेकार जाता है कहीं ना कहीं। आप वो पैसे एग्जाम लिखने के बजाय, बहुत सारे मैं देखता हूँ कैंडिडेट क्या करते हैं, वो सोचते हैं हम एग्जाम लिख लेंगे तो हमें जॉब मिल जाएगा, और वो अपनी बायोडेटा पे कहीं ना कहीं सिस्को का एक लोगो लगा लेते हैं, तो बहुत खुश होते हैं कि हमने सिस्को सर्टिफाइड किया है, सर्टिफिकेशन लिया है। ये सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, आपको समझना ये है। अगर आपके पास स्किल रहेगा, अगर आपको नॉलेज रहेगा, क्योंकि ये इस पे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, आपके स्किल पे मायने रखेगा। हाँ, इंटरव्यू के लिए जरूर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, आपने आपने सीसीएनए का सर्टिफिकेशन किया है, अगर किया तो बेटर है। लेकिन अगर आपने किया है तो ऐसा नहीं कि आपके सर्टिफिकेशन के बेस पे आपको जॉब मिलने वाली है। आपको नॉलेज होना चाहिए, जो जो टॉपिक हमने बता रखा है, ये सारे टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक के बारे में, अलग अलग इसके टॉपिक के बारे में, राइट। तो कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल हमेशा ये सजेशन रहता है आपके लिए कि आप एग्जाम के बजाय पहले फोकस करिए अपनी तैयारी में, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए, इसके लॉजिक, इसके कॉन्सेप्ट, इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि जब भी आप कोई तैयारी करते हो, जब आप इनिशियली इस टेक्नोलॉजी में मूव करते हैं, नए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ज्यादा डीप चले जाते हो, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूजन मोड में चले जाते हो। आपको क्या करना है, लाइट नॉलेज स्टार्टिंग में करना है, और ताकि आपको समझ में आ जाए, सारे टॉपिक के बारे में समझ में आ जाए। उसके बारे में जब एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, तब आप धीरे धीरे करके डीप में जाने की कोशिश करो, और डीप में आप चले जाओ, आप पूरा एक्सपर्ट हो जाएंगे। एक ही बार में अगर आप एक्सपर्ट बनने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, फंडा है, आपको समझना है। अब हम इसको एक एक करके ओपन करके दिखाने जा रहे हैं आपको, इसके अंदर एक्चुअली क्या क्या है इसके अंदर। तो ये 200 301 जो अभी नया सिलेबस है सीसीएनए का, एक्चुअली नया का मतलब ये 2020 से ही इसको सिस्को ने लॉन्च कर दिया, अनाउंस कर दिया था, तभी से जो एग्जाम लिख रहे हैं यही एग्जाम लिखना है। इसके पहले जो था उसको 2 आईसीएनडी 1 आईसीएनडी 2 करके हम लिखते थे, जिसका कोड 125 सीरीज करके था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, आपको दूसरे स्लाइड पे आपको ले चलते हैं और इसके पूरे कंटेंट के बारे में बता दूं। आपको मैंने बता दिया एलिजिबिलिटी, इसके लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी क्वालिफिकेशन हो, आपको डजंट मैटर, ग्रेजुएट है, नॉन ग्रेजुएट है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी एग्जाम दे सकता है, बशर्ते एग्जाम उन्हीं को फायदा करेगा जिसके पास स्किल रहेगा। ठीक है, पैसे मैंने बता दिया आपको कि 20,000 रुपया तकरीबन आप मान के चलो, वो 19,000 से लेके 25,000 तक ये फ्लैक्चुएट होता है, अप डाउन होता रहता है। इस समय अगर करेंटली जब आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो इस समय अगर आप पूछेंगे तो ये तकरीबन 25,000 के आसपास आपका लगेगा, 24,000 समथिंग लगेगा। ठीक है, इसका चार्जेस अगर आप इस समय, इस वीक में, अगले वीक में एग्जाम लिखना चाहते हैं तो चलो फिर हम ले चलते हैं आपको अपने दूसरे स्लाइड के साथ।
तो यहाँ पे ये हमारा CCNA का 200-301 जो एग्जाम का कोड है, ये वर्जन 1, ये वर्जन चेंज होता रहता है, वर्जन 1.0 2.0 है ना वैसे। तो ये कोई बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होता है, बस ये कोड अगर चेंज होगा तो ये कई सालों के बाद इसको चेंज करती है। तो इसके बारे में पूरा ब्रीफ लिखा हुआ है, इसको हम शेयर कर देंगे आपको टेलीग्राम चैनल, जैसा कि मैंने बताया। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल हमारा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और वैसे भी मैं अनाउंस कर चुका हूँ, जो टेलीग्राम चैनल है ICNT ज्ञान 200-301 ये चैनल का नाम है, ठीक है। आप उस पे जाकर वहाँ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे नोट्स आपको डेली वाइज मिलते रहेंगे, जैसे जैसे वीडियो हमारा आगे बढ़ेगा, ट्यूटोरियल आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये है, और इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 120 मिनट का टाइम लगता है, 2 घंटे आपको लिखना रहता है एग्जाम, ठीक है। और ये कंटेंट इसके स्पेशली फोकस करना है आपको, जो मैं ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में मैंने दिखा दिया था। नेटवर्क फंडामेंटल है, नेटवर्क एक्सेस है, IP कनेक्टिविटी, IP सर्विसेज है, सिक्योरिटी फंडामेंटल है ना, ऑटोमेशन है, प्रोग्रामेबिलिटी है। तो ये सभी हमारे मेन जो कोर टॉपिक हैं इसके। अब इनके बारे में थोड़ा सा और डीप हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या है। अगर नेटवर्क फंडामेंटल के अंदर आप जाओगे तो आपको यहाँ देखिए स्टार्टिंग होता है राउटर से, राउटर के बारे में आपको जानना रहेगा, क्योंकि सारी कहानी कहीं ना कहीं नेटवर्क डिवाइसेस। अगर आपको एक चीज मैं बता दूंगा ये सेशन शुरू करने से पहले, अगर आपको इसमें एक्सपर्ट बनना है ना, अगर नेटवर्क में एक्सपर्ट बनना है, सीखना चाहते हो, रियल में आप इंटरेस्टेड हो, तो आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, और नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में, नेटवर्क केबल के बारे में, केबलिंग के बारे में, नेटवर्क एड्रेसिंग के बारे में। इतनी चीज़ें आपको हमेशा आनी चाहिए, तभी आप आगे नेटवर्क में बढ़ पाएंगे। नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, राउटर, स्विच, हब, ये सब के बारे में, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं, और केबलिंग कौन कौन से हम लोग यूज करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स है ना, ये सारी चीजें, ये सब है बेसिक कोर्स। अगर आप नेटवर्क प्लस जानते हैं तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं जानते तो पहले उसको आपको जानना जरूरी। नेटवर्क फंडामेंटल एनीवे, आप नेटवर्क फंडामेंटल में ढेर सारी चीजें ये पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें राउटर आप पढ़ने जा रहे हैं, लेयर 2 लेयर 3 स्विचेस के बारे में। अगर आपने हब एंड स्विच पढ़ा हुआ, नेटवर्क डिवाइसेस अगर पढ़ा हुआ नहीं देखा, तो आप हमारे चैनल पे जाकर नेटवर्क फुल ट्यूटोरियल लिखे हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं इसका, ठीक है। और वहां पे सारी चीजें मिल जाएगा बेसिक लेवल का। और यहाँ पे इस मॉड्यूल में आप पढ़ने जा रहे हैं लेयर 2 लेयर 3 स्विचेस के बारे में, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करना है, राउटर क्या है, राउटर के कितने सीरीज होते हैं, और इनको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, इसके बारे में सारी चीजें, ठीक है। और ये सारी फायरवॉल के बारे में, फिर एक्सेस पॉइंट के बारे में, है ना, मतलब डिवाइसेस के बारे में, यहाँ एंड पॉइंट, सर्वर्स क्या है, इसके बारे में आप पूरा पढ़ने जा रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे फिर और इसमें आगे के एडवांटेज डिसएडवांटेज, टोपोलॉजीज क्या है ना, टोपोलॉजीज का काम क्या है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सोहो क्या है, इसमें नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, वैन क्या है ना, और ये सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कंपेयर बिटवीन TCP/IP एंड UDP। TCP एंड UDP प्रोटोकॉल जो होता है बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम OSI लेयर की बात करेंगे, OSI लेयर को निकाल, OSI मॉडल को इस सिलेबस से बाहर कर दिया, फिर भी हम OSI मॉडल को कवर करेंगे, क्योंकि बार बार यहाँ पे लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 ऐसी बातें आती है, तो आप कंफ्यूज होते हो। तो आपको जानना चाहिए लेयर 2। एनीवे हमारे नेटवर्क जो सीरीज है उसमें आप देख सकते हैं OSI मॉडल, और फिर भी मैं इस जो प्लेलिस्ट है इसमें भी आपको मैं बताऊंगा। IP एड्रेसिंग के बारे में, IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 के बारे में भी आप पढ़ने जा रहे हैं इसमें। और जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है ना, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, और इसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम मॉड्यूल 1 में नेटवर्क फंडामेंटल में पढ़ने वाले हैं सारे, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी तक जो देखिए आप, ये सारा नेटवर्क फंडामेंटल है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे सेकेंड टॉपिक आ गया हमारा नेटवर्क एक्सेस, जिसमें आप VLAN के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। और इसमें VLAN के कौन कौन से अलग टर्न पॉइंट होते हैं, क्या क्या, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और अलग अलग प्रोटोकॉल्स में पढ़ने जा रहे हैं, लेयर 2 लेयर 3 ये सारी चीज़ें, ठीक है। और
फिर आप थर्ड में देखेंगे कनेक्टिविटी। तो ये जो हम सीरीज बनाने जा रहे हैं ना, एक एक टॉपिक वाइज पूरा रहेगा, आप ये पूरा मैच करोगे बाद में। तो ये लेटेस्ट सीरीज आप डायरेक्ट सिस्को के साइट से आप डाउनलोड करोगे इसे, और आप मैच करेंगे तो हमारे सिलेबस से मैच होगा। A to Z हम 1 बाय 1 ये पूरा कवर करने वाले हैं आपके साथ। ओके, तो टेंशन बिल्कुल यहाँ देखिए, आईपी सर्विसेज के बारे में सारी चीज़ें, फिर आईपी ये सब सिक्योरिटी फंडामेंटल के बारे में सारी चीज़ें, ठीक है, ऑटोमेशन इसके बारे में ये सारी चीज़ें। तो बस ये सारी सिलेबस हम कवर करने वाले हैं इसमें, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम एक एक को पढ़ने नहीं जा रहे हैं यहाँ पे और पढ़ के इसको एक्सप्लेन कर, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें सबका एक एक टॉपिक जो है इसमें जो पढ़ रहे हैं ना आप, यहाँ देखो जैसे एग्जांपल के लिए नेटवर्क फंडामेंटल, तो राउटर्स के बारे में हम 2-3 वीडियो आपको बनाएंगे। लेयर 2 लेयर 3 स्विचेस के बारे में हम कम से कम 1 या 2 वीडियो बनाएंगे। हर टॉपिक जितने हैं, हर टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो के साथ साथ मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर करूंगा, ठीक है। और भी कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज किया करो इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप अवॉइड करके अगर इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो बड़ा उपकार होगा आपका। और इंस्टाग्राम में हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, ICNT ग्रुप मेरा इंस्टाग्राम का वो है, ठीक है, तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप मैसेजेस। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।